अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को पता है कि 40 लाख लोगों की डेथ हुई बंगाल के अंदर 1943 में ड्यू टू ब्रिटिश साम्राज्य डिनायल पॉलिसी। जी हाँ, जब हिटलर को विलन और विंस्टन चर्चिल को हीरो कहा जा रहा था तो उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से 40 लाख लोगों की डेथ हुई। और विंस्टन चर्चिल का उस टाइम का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर है कि वहाँ के लोग तो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या हुआ अगर कुछ मर भी गए। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 अपने अरूज पर थी। एक तरफ से जापान हमलों पे हमले कर रहा था और बरतानिया को अपने सब कॉन्टिनेंट की टेंशन हुई थी, तो दूसरी तरफ हिटलर ने पूरे यूरोप पे कब्जा किया हुआ था और उसकी बम्बारमेंट शुरू थी यूके के मदरलैंड के ऊपर। तो बरतानवी साम्राज्य ने पॉलिसी लगाई, डिनायल पॉलिसी की, जिसके अंदर ये था कि खाने पीने को, अनाज वगैरह हर चीज़ को ज़ख़ीरा करके बैक टू मदरलैंड शिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ जापानीज़ के डर से उन्होंने सारी शिपिंग बंद कर दी थी, शिप्स पे इधर कब्जा कर लिया गया था और बाकी उनका चलना फिरना रोक दिया गया था, जिसकी वजह से खाना पीना गांव से शहरों की तरफ नहीं आ सकता था। और इस सब की वजह से एक खुशहाली शुरू हो गई और उस खुशहाली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक 10 से 15 लाख लोगों की अमवात हुई। वहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक 30 से 40 लाख लोग इसमें मर गए। वो वक्त कुछ ऐसा था कि गलियाँ लाशों से भरी हुई थी, लोग खाने के लिए पत्ते खा रहे थे, उनको गंद भी खाने को मिलता तो खा जाते थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आज के दिन मुस्लिम उम्मा, स्पेशली हमारी अपनी गवर्नमेंट, इन्हीं अंग्रेज़ों की तरफ देख रही है कि वो जाके गज़ा के अंदर सीज़ फायर कराएंगे, वहाँ की भूख को ख़त्म करेंगे। ये लोग जब खुद भूखे भी नहीं थे, इन्होंने फ्यूचर का सोच के हमारे लोगों को मारा, एक नहीं दो नहीं 40 लाख लोगों को मारा। और इस पे इनको कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी, ना इन्होंने कभी इसके लिए सॉरी किया। इवन इनके उस टाइम के लीडर्स इस बात को अप्रिशिएट कर रहे थे। आज के दौर में भी यही काम चल रहा है और हमारी हुकूमतें इस वक्त उनके ऊपर नजरें जमा के बैठी हुई हैं कि वो जाके गज़ा में सीज़ फायर कराएं। अभी भी टाइम है कि मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, एक जट्टे की तरह एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, ना कि ये कि इन अंग्रेज़ों की तरफ देखे, क्योंकि इन्होंने इनके किसी मसले का हल नहीं निकालना। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, गज़ा वालों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।